श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में हम अपने कुछ विचार अपने साधकों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। अब लौट चलें। मानव जीवन की यात्रा की सीरीज़ में हम कुछ मानवीय भावनाओं को उद्घृत करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ तक सफल होते हैं ये आप बताएंगे, क्योंकि सभी के जीवन में देर सवेर ये भावनाएं आती हैं, मगर इंसान अपने अंतर्मन की नहीं सुन पाता। कभी अधूरी आकांक्षाओं की वजह से, तो कभी अधूरे दायित्वों की वजह से, क्योंकि हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कभी अपनी तरफ देख ही नहीं पाते हैं। हमारे बचपन की वो कोमल भावनाएं, वो हमारा पवित्र और निश्चल मन कहाँ गया। कहा गया है कि एक उंगली दूसरे की तरफ उठाओ तो 3 अपनी तरफ रहती है, लेकिन हम वो एक जो दूसरे की तरफ उंगली रहती है उसी पर ही निरंतर हमारा ध्यान रहता है कि अगले ने कितनी प्रोग्रेस कर ली, अगले ने क्या कर लिया, वो अब जीवन की कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच गया। हम बाह्य जगत की ऊंचाइयों में ही खोए रहते हैं और एक तरह से अनचाहा अनजाना कंपटीशन भी चलता रहता है और उसी अंधी दौड़ में हम शामिल रहते हैं और अपनी उन 3 उंगलियों को जो हमारी तरफ थी हम भूल ही जाते हैं, अनदेखा कर देते हैं। बचपन का समय तो उन्मुक्त यूं ही खेल कूद में बीत जाता है और फिर आता है अपने दायित्वों को उठाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए, जिससे हमारे आने वाले जीवन की राह आसान हो। और अपने जीवन की राह आसान बनाने के लिए हम ऐसे उलझ जाते हैं कि हम 50 के हो गए, हमें पता ही नहीं चलता है। अभी तक अपनी कमाई, शादी, कैरियर, बच्चों और अपना सेटलमेंट पूरा भी नहीं हुआ कि बच्चों का समय, वही सब जो हमारा था, कब सामने आ गया हम समझ भी ना पाए और उसमें भी हम एक अनवांटेड जैसे उलझ गए, क्योंकि बच्चे वो तो खुद ही सब निश्चित करने के लिए तैयार थे। उन्हें तो हमारी ज़रूरत बस कोई अनसुलझी समस्या पर मात्र चर्चा तक ही सीमित थी, लेकिन हम ऐसे कि हम उनकी समस्या को अपनी ही मान बैठे और उनकी समस्याओं में ही खो गए, भले ही उन्हें ज़रूरत ना हो। और कब 10 साल व्यतीत हो गए, रिटायरमेंट का समय आ गया, या अगर हम अपने बिज़नेस में हैं तो बच्चों ने बिज़नेस संभाल लिया। और नॉन वर्किंग यानी हाउस वाइफ्स का तो कोई रिटायरमेंट होता ही नहीं। और आजकल तो रिटायरमेंट के बाद भी जॉब का चलन आ गया है, क्योंकि व्यक्ति जब स्वस्थ है तो वो अपने आप को रिटायरमेंट के लिए मेंटली नहीं तैयार कर पाता है। वो सोचता है अभी हम वर्किंग हैं तो हम काम करते रहें, और वो काम सिर्फ भौतिकता के लिए ही करना चाहता है। आध्यात्मिकता का तो लेश मात्र प्रवेश भी नहीं होता है अभी इस समय तक। हम आपको बता दें, हम कोई आध्यात्मिक गुरु, महात्मा या संत जैसे कुछ नहीं हैं, साधारण मनुष्य हैं जो अपने जीवन के अनुभवों के कलेवर से ही कुछ लाइनें लेकर के आए हैं। लाइनें ना कहिए, मन के विचार लेकर के आए हैं, आप सबको साझा करना चाहते हैं। विषय तो बहुत लंबा है, इसको यहीं संक्षिप्त करना चाहते हैं। महिलाओं का जीवन तो सिर्फ घर में ही समर्पित होता है। हाँ, आजकल ट्रेंड चल रहा है, महिलाएं बाहर निकल रही हैं, मुखर हो रही हैं, लेकिन वो भी सिर्फ भौतिकतावाद के चक्कर में, आधुनिकता के चक्कर में। आध्यात्मिकता तो कहीं खो सी गई है कि हम अपने बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ बताएं, कुछ हम स्वयं उसका पालन करें, तभी तो हमारे बच्चे सीखेंगे। मनुष्य जीवन, जन्म का क्या उद्देश्य था? विधाता की सबसे उत्कृष्ट रचना कब तक अपने तक ही सीमित हो गई? कैसे निजी स्वार्थ और निजी सुख के चक्कर में ही हम अपने बनाए मकड़ जाल में फंस गए कि खुद ही ना समझ पाए, और अब निकले भी तो कैसे? अपनी ही अधूरी इच्छाओं, कामनाओं और वासनाओं का बोझ लिए अपने को इतना भारी भरकम बना लिया कि हम तैरना ही भूल गए। वापस लौटना अब इतना आसान ना रहा। इससे जुड़ी एक कहानी बताते हैं। एक राजा ने एक दिन सोचा कि चलो कुछ गरीबों को कुछ दिया जाए, जिससे उनका जीवन भी अच्छे से निर्वाह हो सके। राजा ने तय किया और पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि राजा ने एक प्रतियोगिता रखी है, जिसमें भाग लेने वाले युवकों को उतनी ज़मीन भेंट स्वरूप दे दी जाएगी जितनी वो सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक नाप लें, यानी चलकर दूरी तय कर लें और वापस गंतव्य तक आ पहुँचें।
यानी प्रतियोगिता की शुरुआत सूर्योदय से होनी थी। सूर्योदय से युवकों को दौड़ना शुरू करना था और वो जितनी भी ज़मीन दौड़ करके तय कर लें, लेकिन सूर्यास्त तक वापस उसी जगह पर आ जाएं जहां से उन्होंने शुरू किया था। इस प्रकार कई युवकों ने उसमें भाग लिया और सब ने अपनी दौड़ की शुरुआत की। सभी युवक दौड़ते गए। मध्याह्न आ गया, सूर्य सिर पर आ गया। सभी ने ऊपर आकाश में देखा, अरे अभी तो बहुत समय है। इस तरह करते करते काफ़ी समय बीत गया। सांझ हो गई, सूर्य ढलने को हो गया। अब युवकों ने ऊपर देखा तो उनके पास वापस लौटने का समय ही ना था। उन्होंने बहुत दूरी तय कर ली थी कि इतनी दूरी तय कर ली थी कि वो उतनी ज़मीन उनके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जहाँ से दौड़ शुरू हुई थी वहाँ तक वो वापस सूर्यास्त तक पहुँच ही ना पाते। इस प्रकार से कोई भी युवक वहाँ तक नहीं पहुँच पाया और राजा मन महसूस कर रह गया, जिसने सोचा था कि आज वो कुछ अवश्य भेंट करेगा और युवकों को समृद्ध बनाएगा। इसी प्रकार से परमात्मा ने हमें इतनी अतुल संपदा दी है, सुंदर स्वस्थ मानव जीवन दिया है। इससे बढ़कर हमारे लिए क्या हो सकता है, लेकिन हम उसे भौतिकता की अंधी दौड़ में गंवा दे रहे हैं। हमें लौटना भी है अंतर्मन की ओर, आध्यात्मिकता की ओर। हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, ये हम भूल ही जाते हैं। ये मेरे मन की कुछ अनकही अनसुलझी लाइनें हैं। आप सबका रिस्पांस मिला तो हम आगे भी इस श्रृंखला में कुछ अच्छे अच्छे विचार और कहानियाँ जोड़ने की कोशिश करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।